ऐसा नहीं कि प्रभास एनटीआर करियर को डुबाने में सिर्फ कर्स ऑफ राजामौली का काम है, ऐसा कुछ नहीं। इनके लाइफ में एक और बहुत ही बड़ा कर्स है और वो कर्स है अभी नहीं बताऊं, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तो जैसा कि हमने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि सिर्फ कर्स ऑफ राजामौली जैसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि राजामौली को तो लोग ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरी ही चीज का कर्स चल रहा है, स्पेशली प्रभास के ऊपर, और भी उस कर्स की वजह से काफी सारे एक्टर्स इफेक्टेड हैं। ये कर्स एक प्रोडक्शन हाउस का है, एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है। आप क्या परोस रहे हो? सबसे पहले साहो, सेकंड आता है राधेश्याम, उसके बाद आधी आधी आधी, उसके बाद आपको देखने मिला है राजा साहब। अगर आप उसमें कड़ी से कड़ी मिलाने का ट्राई करो तो शायद आप भी अब तक वहां तक पहुंच जाओ। और इन सब चारों में एक चीज कॉमन है, वो है इनका प्रोडक्शन हाउस, विच इज पी सीरीज। यस, वी कांट यूज द रियल नेम, देयर आर सम रीजंस, यू नो। हम नहीं चाहते कि बेफिजूल में हमारे चैनल पे स्ट्राइक्स हैं, क्योंकि ये लोग बहुत फेमस है स्ट्राइक्स देने के लिए और ये वीडियो हटाने के लिए, तो इसलिए हम उनका रियल नाम नहीं यूज कर सकते। बट समझदार के लिए इशारा काफी है। और अगर उनका मैं हिस्ट्री उठा के देखूं तो वो लाइन से वाहियात मूवीज बस बनाए पड़े हैं ओनली बिकॉज दे वांट टू कैश ग्रैब। अब आप ये सोचेंगे कैश ग्रैब कैसे? प्रभास चमका बाहुबली के बाद आपने उसे अपने अंडर ले लिया, तो यार आप सिर्फ पैसा दिख रहा है, क्योंकि प्रभास के साथ स्टारडम आ रहा है, प्रभास के साथ वो फैंडम आ रहा है, तो पैसा तो आपको कमा के दे देगी मूवी, इसलिए आप उसके ऊपर वो 300-400 करोड़ लगा दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है वो बंदा उतना रिकवर करके दे देगा। लेकिन बॉस, क्वालिटी भी तो देनी है। सो क्या हो रहा है ना कि एक्टर सबके सामने पड़ रहा है, डायरेक्टर को उसके बाद लोग जान रहे, तो यहाँ पे गाली सबसे ज्यादा खाने का काम कौन कर रहा है? एक्टर कर रहा है, उसके बाद एक्टर। लेकिन सुमड़ी में कौन बच के निकल जा रहा है? वो है ये प्रोडक्शन हाउस। इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ये धीरे से पैसा लगा रहे हैं और इनको पता है ये प्रभास को क्यों हार किया, बिकॉज दे नो कि प्रभास का फैन फॉलोइंग इस लेवल का है, वो इनका बजट आराम से 1-2 दिन के अंदर रिकवर करवा देगा। दैट्स व्हाई ये एक के बाद एक बैक टू बैक बेकार से बेकार मूवीज कंटिन्यू प्रोड्यूस करे पड़े हैं। रीजन ये है ना, क्योंकि इनको लॉस हो ही नहीं रहा, ये लॉस मेकिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो इनको फर्क नहीं पड़ता ना, ये तो सिर्फ बिजनेस करने बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन मजाक किसका उड़ रहा है? गाली कौन खा रहा है? हमारे और आपके चहीते स्टार्स गाली खा रहे हैं, जिसमें एक नाम है सबसे बड़ा, वो है प्रभास। और रही बात प्रभास की, तो प्रभास के ऊपर तो हमने बहुत डिटेल में बात किया है पिछले लास्ट 2 वीडियोस में, और अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे लिंक आएगा, फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके देखिए उसको। सेम प्रभास जैसा हाल आपने किया है एनटीआर के साथ, देवरा मूवी। सिर्फ प्रभास या एनटीआर नहीं, हाँ ये जो अभी कुछ दिन में आ रही है ना बॉर्डर 2, ये भी इनकी है। और इसके पीछे कहानी क्या पता है? द थिंग इज कि जब गदर 2 आई थी सनी देओल की, तो उस टाइम पे एक लहर से चली थी और मूवी ने एकदम बम्पर पैसे कमाए, एंड उसी के कुछ टाइम बाद बॉर्डर 2 अनाउंस हुई थी। तो इन्होंने क्या देखा कि सनी देओल की एक पुरानी मूवी का एक सीक्वल मार्केट में चल गया, क्यों? नॉस्टैल्जिया फैक्टर, क्योंकि मूवी में कुछ है नहीं। इन्होंने क्या किया कि बॉर्डर एक और आईपी है भाई जी की, सनी देओल को कास्ट करो और बनाओ बॉर्डर 2, और जो चीजें लोगों को पसंद है वही डिलीवर करो। लोगों को क्या पसंद आया? सनी देओल का चिल्लाना, तो इन्होंने भर भर के डाल दिया। लोगों को क्या पसंद आया? वो पुराने गाने में करके डाल दिए। तो यार ये तो आप सिर्फ कैश ग्रैबिंग कर रहे हो। इनको पता है कि ये मूवीज अच्छी नहीं बना रहे हैं, इनके अंडर में मूवीज अच्छी नहीं आ रही है, तो इन्होंने क्या किया, स्टेज पे हर बार प्रमोशनल इवेंट के टाइम पे किसी न किसी को रुला देंगे। आदि के टाइम पे ओमराज जी आके स्टेज पे Please keep one seat for our Hanuman ji. He will come. रो दिए, और यहाँ राजा साहब के टाइम पे मारुति अपने घर का एड्रेस देते हुए रो दिए। % రెబల్స్ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ ఫ్యామిలీస్ కానీ ఈయన్ని ప్రేమించే ఎవరైనా సరే మారుతి అని అంటే విల్లా నెంబర్ 17 గుర్తుపెట్టుకోండి, కొండపూర్లో ఉంటది కొల్లా లగ్జరియా। और सेम बॉर्डर 2 के प्रमोशनल इवेंट के टाइम पे सुनील शेट्टी को स्पेशली बुलाया गया, क्योंकि भाई बेटे को तो कोई जान नहीं रहा है, पापा के थ्रू आगे बढ़ाना है, और सुनील शेट्टी से बॉर्डर 1 का वो शसाब जी वाला डायलॉग रिक्रिएट करवा के उनसे भी बोला गया भाई रो दो। धरती मेरी माँ और ये कहता है कि वो बंजर और उजाड़ है। इतनी बड़ी फिल्म मिलना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फिल्म है। दे नो कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को बहुत जल्दी कैप्चर करती है, बस फुद्दू बना दिया और अब फिर से वही ये लोग हिस्ट्री रिक्रिएट करेंगे। आप मूवी देखने जाओगे और मैं लिखित में दे सकता हूँ, मूवी वाहियात ही होगी, आपके इमोशंस के साथ खिला जाएगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे नो कि इनकी मूवी आराम से 100 करोड़ 200 करोड़ कमा लेगी, तो इनका है कि मेरा जेब गर्म हो रहा है, बाकी तो ओटीटी के साथ डील होके आधा पैसा मिल ही जाता है। तो यार आप तुले हुए हो कि एक्टर्स को कैसे खाना है, कैसे हम उनका करियर खराब कर दें अपने पैसे के लिए, और साथ में इनकी पीआर भी वैसा ही काम करती है। आप मुझे बता दो, इतने सारे मूवीज जो प्रभास की नहीं चली हैं, किसी एक ने भी इसके रिगार्डिंग बात की क्या? ये तो पी सीरीज की मूवी आ रही है, आदि पुरुष पी सीरीज की मूवी है, किसी ने बात की क्या? लोग लड़ रहे हैं कि प्रभास के ऊपर बोलूं कि ओम राउत को पकड़ूं कि मनोज मुंतशिर को पकड़ूं। प्रोडक्शन हाउस निकल जाता है, क्यों? क्योंकि भाई साहब यार इज वेरी हैवी गेम ऑफ देम। और सेकंड चीज, जरा मुझे पैसे से ये बात करनी थी ना, ये
VFX आउटसोर्स क्यों नहीं करते हो आप? क्या ऑब्सेशन है कि मुझे अपना ही VFX चाहिए, अब मुझे अपने ही VFX टीम चाहिए? अरे यार, जब आपने तेरे इश्क में मूवी में VFX आउटसोर्स किया, रेड चिलीज को किया, VFX देखो कैसा था, फिर आप अपना VFX देख लो कैसा है। तो VFX आउटसोर्स करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है, पैसा बचाना है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोग याद करो जब प्रभास एज अ राघव हमें स्क्रीन पे दिखे थे उस मूवी में, तो क्या हुआ था जब उसका फर्स्ट टीजर लॉन्च हुआ था, पब्लिक ने भर भर के गालियां इनको दिया था, भर भर के गालियां दिया था कि कितना वाहियात VFX इन्होंने किया, CGI है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मूवी को थोड़ा पोस्टपोन किया, और उसके बाद जब इन्होंने नेक्स्ट जो ट्रेलर उसका लॉन्च किया, उसमें इन्होंने बोला कि अब हमने सुधार के ट्रेलर लॉन्च किया, और सुधारने के नाम पे क्या किया था, इन्होंने थोड़ा सा इन्वायरमेंट को डार्क कर दिया, कलर ग्रेडिंग थोड़ा सा हर चीजें डार्क कर दी, और जो मेन फर्स्ट टीजर में खराब शॉट्स थे इन्होंने उसको छुपा दिया। और फिर मूवी आती है और मूवी में हमें पता चलता है ओह VFX के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्रेलर को थोड़ा बहुत ट्वीक करके इन्होंने पब्लिक का फुद्दू काटा। फिर उसके बाद इनकी नेक्स्ट मूवी आती है राजा साहब। राजा साहब में भी सेम केस था, जब राजा साहब का फर्स्ट टीजर ड्रॉप होता है, टीजर में एकदम वाहियात VFX, और उसी के बाद जो ट्रेलर आता है इनका, उसमें इन्होंने थोड़ा सुधारने के नाम पे क्या किया, टीजर वाले शॉट्स को मोस्टली गायब कर दिया गया। ये छुपाने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन जब मूवी लॉन्च हुआ तो पब्लिक के सामने वापस असलियत आ गया कि यार इन्होंने तो फिर से फुद्दू काट दिया, और इसीलिए इतनी गालियां राजा साहब मूवी को पड़ रही हैं। और अभी इनकी जो रिसेंट मूवी आ रही है वो है बॉर्डर 2। अब बॉर्डर 2 के साथ क्या होता है, टीजर आया इसका फर्स्ट, पब्लिक ने भर भर के गाली देना स्टार्ट किया, इसके भी VFX CG को। फिर इन्होंने ट्रेलर में क्या गया, वही सेम कलर ग्रेडिंग, थोड़ा सा इसको डार्कर शेड दे दिया, सबको हर चीज को टोन डाउन कर दिया गया, डार्क कर दिया गया, और जो टीजर के मेन शॉट्स थे आप उसको कंपेयर करके देखो, भाई इन्होंने तो एकदम मजाक बना दिया है पब्लिक का। पैसा बचाना है, वैसा हम खुद ही कर लेंगे, पैसा बचाना है तो इट्स ऑल अप टू यू। बाकी पर्सन रिगार्डिंग कि सिर्फ प्रभास के बारे में बात कर लें, या सिर्फ P सीरीज के बारे में बात कर लें, या फिर सिर्फ ऑडियंस के बारे में बात कर लें, ऐसा कुछ नहीं था हमारा। कुछ चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी थी आपके साथ कि एक्चुअल में, क्योंकि जो एंगेजमेंट हमें आई है, जो कमेंट्स मैंने देखे हैं, उनमें लोगों को लग रहा है कि वी आर लाइक प्रभास हेटर्स। आपको लगता है लगे वी डोंट गिव अ डैम, बट मैं आपको बताना चाहता था अपने तरफ से, क्लैरिफाई करना चाहता था कि देखो वी आर नॉट हेटर ऑफ एनीवन, वी आर जस्ट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हमने किसी एक्टर को किसी पर्टिकुलर चीज में पसंद किया है, एंड जब वो एक्टर अब के टाइम में वो ऐसी चीज हमें नहीं दे पा। एंड मैं आपको बता दूं कि सिर्फ प्रभास ही नहीं है, फिर सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में जो हमने बात की थी वो नहीं है, हमारे हिंदी इंडस्ट्री में भी है, एंड उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे, फिर आने वाली कुछ वीडियोस में हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे आपको। सिर्फ वहां दिक्कत नहीं, यहाँ भी दिक्कत है, एंड हम हर एक चीज को पॉइंट करना चाहेंगे, वी डोंट वांट टू बी सिलेक्टिव इन इट। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर आप म्यूजिक कंपनी हो, आप म्यूजिक बनाओ, म्यूजिक बहुत अच्छा बनाते हो, बट आप मूवीज में अगर पैसे लगा रहे हो तो भाई एटलीस्ट अच्छे चीजों में पैसे इन्वेस्ट करो ना, ये गू मत परोसो बना के। आप ना सिर्फ और सिर्फ गू परोस रहे हो पब्लिक के सामने, और आपको शर्म नाम की चीज ही नहीं है आपके अंदर, आप लोग शर्म एकदम बेच खाए हो। सर मैं बार बार ये हर वीडियो में बोल के थक चुका हूँ कि पब्लिक को चूतिया समझना आप लोग बंद करो। यही रीजन है प्रभास जैसे एक्टर के करियर पे आपने दाग लगा दिया है भद्दा, और ये P सीरीज प्रोडक्शन ही मुझे लग रहा है पूरे इंडस्ट्री पे एक दाग का काम करने वाला है, क्योंकि अब बहुत जल्द यही सेम सनी देओल के साथ भी होने वाला है। अब सनी देओल भी गाली सुनेंगे, और मैं ये भी बता रहा हूँ अभी ये इस पे भी नहीं रुकेंगे, कि अभी और चीजों का सीक्वल लॉन्च करेंगे, कहीं कल को ये ना बोल भाई अब तो घातक का सेकंड पार्ट ले आएंगे। तो इस समय कर्स ऑफ राजा मौली ना होके कर्स ऑफ P सीरीज चल रहा है, और अगर आप भी हमारे बातों से एग्री करते हो तो प्लीज कमेंट करो। आप लोग कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस आपके सामने लाने का, बिकॉज आप लोग ही असली जज हो, हम लोग कोई क्रिटिक नहीं है, हम भी आप ही में से एक हैं। आपको जैसे मूवीज देखना पसंद है, अपने स्टार को देखना पसंद है, हमें भी पसंद है, बस हम उस चीज पे खुल के आते हैं, आपके सामने अपने पॉइंट्स रख देते, बात करते हैं, तो हम लोग आप ही के साइड से बोलते हैं। So this is all for today. Hope you like this video. Do comment and share also. And हाँ, subscribe to Gyan Juvo.